जनाजे में 3.5 करोड़ लोग हाजिर हुए थे। और किस तरीके से रजीम चेंज तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। दूसरा था न्यूक्लियर को लेकर, न्यूक्लियर भी अमेरिका को कुछ भी 1 ग्राम भी एनरिच न्यूक्लियर नहीं मिला। और तीसरा, जो कि पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था वो ऑलरेडी खुला हुआ है, वो ऑलरेडी बंद है। और 135 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इस युद्ध को, लेकिन वो जब बीच का पीरियड था वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पूरा का पूरा जो युद्ध शांति का या सीज फायर का खेल पहले पाकिस्तान को लेके आए, फिर कतर में हुआ, और पूरी की पूरी जो जो मेन प्लेयर्स थे उनमें आपस में ट्रस्ट था ही नहीं। क्योंकि ईरान को मालूम है कि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना या ट्रंप की पर्सनैलिटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। और ट्रंप किस चीज को मद्देनजर रखकर पूरा ये गेम खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं अपने मध्यवर्ती चुनाव को लेकर, जो कि अमेरिका में उनको होने वाले हैं। और आज उनकी रेटिंग्स लोएस्ट लेवल पर पहुंची हुई हैं। अमेरिका के खुद के लोग उनको नहीं चाह रहे हैं, और अगर वो ये चुनाव नहीं जीतते हैं या वो एक असफल नेता के रूप में पेश आते हैं, तो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा पर्सनल लेवल पर। तो इस वजह से वो चाहते हैं कुछ ना कुछ करके कि ये मैं एक विक्ट्री शो करूं, जो कि विक्ट्री नहीं है। तो इस वजह से ये जो है ना एग एंड चिकन वाला खेल चलता रहेगा, एग एंड हेन वाला, जैसा कि सर ने भी बताया कि चक्र चल रहा है कि वो खाली करे या वो करे, तो ये आपस में ये चलता रहेगा। और बहुत जल्दी आप कोई इसमें ये भी एक लंबा खींचने वाला, जैसे यूक्रेन और रशिया का है, ये भी कोई बहुत जल्दी खत्म होने वाला युद्ध नहीं है। इसमें ये प्रॉब्लम चलती रहेंगी, पर इसमें दुनिया भर का दबाव पड़ेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन के केस में वो एक फ्लैंक पर थे, वो अलग थे, उससे इतना ज्यादा यूरोप को और एशिया को इंपैक्ट नहीं था इतना ज्यादा। पर अब क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है, जहां से 20% तेल निकलता है, वो पूरा का पूरा चाइना का, इंडिया का रुकेगा और उसका इंपैक्ट जरूर होगा। और साथ में आपने एक और चीज देखी, जो 8 बंदरगाह थे उनमें एक बंदरगाह चबहार पोर्ट, उसमें हमारा बहुत इन्वेस्ट था, और वो भी इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने खत्म कर दिया या डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रक्शन किया, वहां पे टावर्स करी, और उस पोर्ट का ऑपरेशनल होना अभी नियर फ्यूचर में लगभग असंभव सा है। तो कुल मिला के बात यह है कि अमेरिका और इजराइल और ईरान, ये जो तीनों स्टेक होल्डर हैं, इनको आपस में ट्रस्ट फैक्टर जब तक कहीं डेवलप नहीं होगा तब तक शांति असंभव है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा या स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरीके से ब्लॉक तरीके से ही चलता रहेगा। जी कपिल जी। देवनाथ जी, जिस तरीके की बात पीयूष अग्रवाल जी कर रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव है अमेरिका में, चुनावों को लेकर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो देश के प्रति कितने समर्पित हैं, झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन इसका आने वाले समय में खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान देते हैं, अमेरिका के लोग ही उनके बयानों की निंदा करते हैं और उनकी खिलाफत करते हैं। तो ऐसे में क्या अमेरिका में होने वाले चुनाव कितना जो है डोनाल्ड ट्रंप के रवैयों को जो है रवैये से नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं हार में डोनाल्ड ट्रंप की हार में ये उनके बयान के जो निर्णय हैं ये कहीं ना कहीं घातक हो सकते हैं। हाँ जी, अमेरिका में नवंबर के महीने में तो मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसे हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। और वहाँ जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है पार्लियामेंट में, अमेरिका में उनकी लोअर हाउस होती है और सीनेट होती है। दोनों ही जगह पर जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन्स, उनको बहुत छोटी सी मेजोरिटी है, महज 5-5, 7-7 सीटों की बढ़त है। तो ऐसे में अभी जब नवंबर में मध्यावधि चुनाव होंगे अमेरिका में, उसमें अगर डेमोक्रेट से करीबन 5-7 सीटें ज़्यादा जीत जाते हैं और रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप की पार्टी, अगर 5-7 सीटें हार जाती है, तो फिर उनकी जो हाउस है और उनके जो सेनेट है, यानी दोनों जगह पर ही डेमोक्रेट्स का दबदबा हो जाएगा। ऐसे में तो फिर उसके बाद से नवंबर के महीने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप एक रबर स्टैंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे। एक और चीज क्या है कि अमेरिका में 2028 में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है, महज 1.5 साल बाकी हैं। तो जब राष्ट्रपति चुनाव हो जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप तो तीसरी बार खड़े नहीं हो सकते, वो रिपब्लिकन का पार्टी का जो कैंडिडेट है जेडी वांस को बनाना चाहते हैं। अब जेडी वांस की जो पॉलिटिकल छवि है वो बहुत ही कमजोर लग रही है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी को भी लगता है
कि जेडी वांस जो है किसी भी वार्तालाप को सक्सेसफुली नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो जेडी वांस भी हो सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हार जाएं। तो ऐसे में डेमोक्रेट कोई बन जाएगा प्रेसिडेंट 2028 में। और डेमोक्रेट अगर प्रेसिडेंट बन जाएंगे फिर तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पिछले 5 साल क्या उनके पहले वाले टेन्योर की भी सारी फाइलें खुलवा देनी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कब कहां कैसे उत्पात मचाया। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है कि वह इलेक्शन के पहले युद्ध विराम साइन करें और अमेरिका के लोगों को कन्विंस करें, खासतौर से रिपब्लिकन पार्टी की जो सपोर्ट बेस है, जो फंड रेजर्स हैं, उनको कन्विंस करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के फेवर में, इजराइल के फेवर में यह युद्ध लड़ा, जीता और समझौता कराया। जी पीयूष जी, जिस तरीके से ये तीसरे दौर की युद्ध का आगाज हो चुका है, तीसरे दौर की जंग शुरू हो गई है, आखिर ईरान जो है कह रहा है, बार बार कह रहा है कि आप पहले हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकेबंदी हटाएं, हम जो हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देंगे। अभी कल ही जो है एक जहाज पर ईरान ने हमला किया है। ईरान का कहना है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है और ऐसे में जो है हमला किया गया, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी नियमों के खिलाफ जो है हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करेगा उसके जहाजों पर इसी तरह के हमले होंगे। ओमान को लेकर क्या रुख है? ओमान और ईरान का दबदबा रहता है हॉर्मुज स्ट्रेट पर, फिर ओमान की क्या भूमिका है हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कराने में? क्या वो ओमान खुद नहीं चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुले, वो चाहता है कि अधिकार उसका बना रहे, इसलिए ये कहीं ना कहीं जो है मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बढ़ रहे हैं? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आने वाले टाइम पर अब सब दोनों देशों को, ईरान को भी ओमान को भी पता चल गया है कि ये तुर्क का इक्का है, और अमेरिका को भी मालूम है कि ये बहुत वो है। तो ईरान हर संभव प्रयास करेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा रखे, और वो जैसे कि स्टेट ऑफ मलक्का और बाकी एक आध जगह पर एक ग्रीन एंड एनवायरमेंट टैक्स होता है, वो कहेगा कि मैं टैरिफ या टोल नहीं ले रहा हूं, मैं ये एनवायरमेंट और आपको असिस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पर माइंस, समुद्री सुरंगें लगा दी गई हैं, आपको रास्ता या आपको बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा हूं और या परमिशन एक तरह से दे रहा हूं, उसके बदले में आप एनवायरमेंट या ग्रीन एनवायरमेंट टैक्स मेरे को देंगे या फैसिलिटेशन फी देंगे। तो ये किस तरह की फीस अब जारी रहेगी, ये पे करनी पड़ेगी दुनिया को, जो जितने भी जहाज वहां से निकलेंगे। और अब लड़ाई घूम फिरकर सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कब्जे के ऊपर आ जाएगी। साथ में एक और चीज पैरेलली आप देखें तो यूएई जैसे देश ने फुजैरा के पास से एक पाइपलाइन अपने, जो उन्होंने एक डेवलपमेंट आप देखिए, उन्होंने ओपेक और ओपेक प्लस बिल्कुल पीयूष जी, समय का अभाव, समझ चाहूंगा समय का अभाव है। आप दोनों में हमारी चर्चा में हिस्सा लिए, जुड़े, उसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पीयूष जी आपका, साथी देवनाथ जी आपका भी।